हेलो एवरीवन। तो आज है हमारा करंट अफेयर का पार्ट 6 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम यहां जनवरी से लेकर जून 2020 तक के सभी करंट अफेयर्स को फोकस कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटने पाए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और ये आपके लिए यूपीएससी, एसएससी, हिमाचल एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, तहसील वेलफेयर ऑफिसर्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन सब के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो चलते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर। इससे पहले आपके 5 पार्ट आ चुके हैं, ये है पार्ट 6 और आज हम चलेंगे 166 क्वेश्चंस की ओर। जी हाँ, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, recently who has become the first state in India to provide free and cashless insurance cover to its people। बिल्कुल ये जो है कैशलेस कर दिया गया। इस स्टेट के अंदर जो आपका इंश्योरेंस है वो बिल्कुल कैशलेस हो गया है। तो ऐसा कौन सा स्टेट, ऐसा करने वाला कौन सा स्टेट है? जी हाँ, वो फर्स्ट स्टेट होगा इन इंडिया में ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी अगर हम यहां पर बात करें, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति के एस निसार अहमद का डेथ हो गई है। वह किस लैंग्वेज के फेमस पोएट थे, कवि थे? जी हां, अगर उनकी बात की जाए तो यहां पर ऑप्शंस जो आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, कन्नड़ लैंग्वेज के। लेकिन यहां पर मैं सबसे बड़ी बात हम आपको बता देते हैं यहां पर कि ये कन्नड़ लैंग्वेज के फेमस कवि थे और इनकी जो डेथ हुई है 84 इयर्स में हुई है। निसार अहमद का अगर जन्म की बात करें तो 1936 में ये बेंगलुरु में जन्मे थे और बेंगलुरु में देवनहल्ली के पास एक सिटी थी छोटी, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और ये कर्नाटक में बहुत ही फेमस पोएट थे। 2007 में शिवमोगा एक जगह है जहां पर इनको कन्नड़ लिटरेचर में 73, वहां के ये 73rd हेड थे। अब बात की जाए तो 1981 में इनको वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है वहां से भी प्राइज मिला था और 2008 में इनको पद्मश्री मिल चुका है। जी हाँ, ये पद्मश्री से सम्मानित कवि थे और कर्नाटक स्टेट का ये दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है जो इनको 1981 में भी दिया गया था। और 1 नवंबर को कर्नाटक राज्य गठन के अवसर पर, जब कर्नाटक स्टेट जो इसका टाइम पीरियड है वो है 1 नवंबर, तभी से 1 नवंबर को ही हमेशा कन्नड़ लैंग्वेज से रिलेटेड प्राइज दिए जाते हैं जो कि इनको मिला था। तो इस पर आप देख सकते हैं बहुत ही फेमस कवि थे ये कन्नड़ लैंग्वेज के। जी हाँ, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 168, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शहरी जनता को 120 दिन का रोजगार देने की घोषणा की है? तो ऐसा कौन सा स्टेट है? तो इसके अंदर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश सरकार ने 120 दिन का एम्प्लॉयमेंट देने की बात की है, वो भी कहां पर? अर्बन जगह पे, अर्बन सिटीज में। अब मेन बात जो हमें देखने को मिल रही है हिमाचल का, जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये कि सबसे ज्यादा जो आपको विलेजेस मिलेंगे, सबसे ज्यादा जो आपको गांव मिलेंगे वो मिलेंगे हिमाचल प्रदेश में। दैट्स वाई आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे कम पूरे इंडिया में आपको सबसे कम जो शहर देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे वन एंड ओनली हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल वाले बंदों में जो शहर में रहते हैं उनके लिए 120 दिन का ये प्रोग्राम चलाया गया है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली ये राइस नेम्ड चाखाओ, अगर यहां पर बात की जाए, जो चाखाओ नाम का चावल है उसको जीआई टैग मिला है। यह किस राज्य से संबंधित है? जी हां, अभी इसको जो है जीआई टैग मिल चुका है। अगर मैं इसकी बात करूं यहां पर, तो यहां पर सबसे जो आंसर आएगा इसका वो आएगा ऑप्शन सी, मणिपुर। मणिपुर इज द राइट आंसर। अब अगर बात की जाए चाखाओ चावल की,
जी हाँ, अगर बात की जाए चाखाओ, जो चाखाओ नाम है आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा कि पंजाब से रिलेटेड नहीं है, एमपी से रिलेटेड नहीं है, या तो ये केरला से रिलेटेड हो सकता है और मणिपुर में। और केरला की बात की जाए तो वहां भी चाखाओ इस टाइप का वर्ड देखने को नहीं मिलेगा। दैट्स वाई अगर आपको नहीं भी पता तो भी आप इसका लगा सकते हैं, आंसर सी इज मणिपुर। बट अगर हम जीआई टैग की बात की जाए, जो जीआई है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसकी जो फुल फॉर्म है भौगोलिक संकेत, मतलब क्या रीजन रहा कि इसको वहां पर जीआई टैग दिया गया। अगर बात की जाए, ये बहुत ही पुराना वहां का है चावल है जिसकी खेती की जा रही है। और इसकी सबसे बड़ी बात क्या है, इसके अंदर बहुत ही अच्छी आपको फ्रेग्रेंस देखने को मिलेगी, इसकी सबसे बड़ी बात ये है। और ये जो चावल है चाखाओ, ये मेन वहां पर जो फेस्टिवल्स होते हैं तब इसको बनाया जाता है, दावतों में ये इसका यूज किया जाता है। और दावतों में सबसे बड़ी बात है, इसको खीर के रूप में, स्वीट डिश के रूप में इसका यूज किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, क्योर के रूप में या चिकित्सा प्रणाली के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। दैट्स वाई जो आप देख सकते हैं कि ये जो चावल अपने आप में एक निराला, बहुत ज्यादा एंशिएंट और एक विशेष प्रकार के एरिया में ही इसको कल्टीवेट किया जाता है। दैट्स वाई इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा 170 जो क्वेश्चन है वो ये कि किस देश ने हाल ही में आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है। जी हाँ, तो यहां पर बात की जाए जापान, रशिया, चाइना और ऑस्ट्रेलिया, इसमें अगर हम सबसे ज्यादा देखेंगे जो आर्कटिक है वो अगर किसी कंट्री के ज्यादा पास है तो उसमें हमको आंसर मिलेगा रशिया। दैट्स वाई इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, रशिया इज द राइट आंसर। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो एरिया है अकॉर्डिंग टू लाइन वो आपको देखने को मिलेगा, लार्जेस्ट एरिया वाला जो कंट्री है वो है रशिया। और इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है, इसमें 11 टाइम जोन भी आपको मिलेंगे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एडेड 5 मोर स्टेट्स। केंद्र सरकार ने हाल ही में 5 और राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जोड़ा है। इस योजना में शामिल कुल स्टेट जो हैं अब वो कितने हो चुके हैं। जी हाँ, अगर मैं यहां पर बात करूं, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन तो है ही है, आपने न्यूज़पेपर में बहुत बार रहा है, लेकिन इसको याद करने का तरीका मैं बताता हूं आपको। इसको याद करने का तरीका देखो, वन राशन वन कार्ड, अगर यहां पर बात की जाए वन नेशन वन राशन कार्ड, तो ये अपने आप में एक अनूठी है। इसमें क्या होगा कि जो आदमी जिस स्टेट का है लेकिन वो किसी और स्टेट में काम कर रहा है, अपनी आजीविका कमा रहा है, तो वहां पे भी वो इसका यूज कर पाएगा, मतलब वहां से वो चीजें परचेज कर पाएगा, वो वहां जो राशन कार्ड से उसको अपने होम टाउन में मिलती थी। तो ये है, तो ऐसा क्या, अब कौन सा, इससे टोटल कितने स्टेट हो चुके हैं, तो आप इसको याद रखिए कि लॉयन, जो अगर हम बात करें जैसे कि मेड इन इंडिया के अंदर आपको स्टील का जो शेर दिखाई देता है लॉयन, लोइन का अगर आप उल्टा कर दो तो आपको लिखा हुआ मिलेगा नंबर 17, और इसके अंदर आप याद रखोगे लोइन वाला काम है ये, तो इसका ऑप्शन आएगा ए, क्योंकि यहां पर है इसका आंसर 17, तो ये है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये है ऑप्शन ए, 3 मई को। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। रिसेंटली विच इंडियन डिस्कस थ्रो प्लेयर हैज बीन बैंड फॉर 4 years बाय बाडा। जी हाँ, जो डॉप टेस्टिंग एजेंसी है उसने किस भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर 4 साल का बैन लगा दिया गया है। तो इसका जो आंसर है वो है संदीप कुमारी। जी हाँ, संदीप अमूमन ज्यादातर नाम मिलता है, मेरा नाम भी संदीप है, बट हाँ यहाँ पर एक गर्ल्स है उसका नाम है, जिसको 4 साल के लिए बाडा ने बैन कर दिया गया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने हाल ही में किसानों के लिए कौन सा ऐप शुरू किया है। जी हाँ, कौन सा किया है, इसमें आएगा आपका ऑप्शन बी, किसान सभा। किसान सभा इज द राइट आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। जी हाँ, आर्थिक मामलों के नए सचिव किसे बनाया गया है। तो इसका जो आंसर है, आर्थिक मामलों की बात की जाए, इकोनॉमी की बात की जाए तो बजाज कंपनी का नाम याद रखिएगा, इसका आंसर आएगा तरुण बजाज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
Which state government has recently banned the purchase of government vehicles for the next 1 year? किस राज्य की सरकार ने हाल ही में आगामी 1 वर्ष के लिए सरकारी वाहनों की खरीद पर बैन लगाया गया है कोविड-19 के चलते, क्योंकि पैसे की बहुत कमी आ चुकी है स्टेट के अंदर। तो वो कौन सा स्टेट है जिसने 1 साल के लिए बैन कर दिया है? कुछ और पोल्यूशन वाले मामले भी आए हैं। तो अगर बात की जाए यहां पर हमारा आएगा ऑप्शन जी, हरियाणा। हरियाणा इज द राइट आंसर। अगले 1 साल के लिए इन्होंने नए व्हीकल लेने पर पाबंदी लगा दी है कि अब कोई भी गवर्नमेंट जो ऑफिस रहेंगे उनके लिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी, स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए ये बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लेबर डे, जो अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस है, वो हर वर्ष कब मनाया जाता है? जी हां, यहां पर आएगा आपका आंसर ए, 1 मई। 1 मई को हर साल हम मजदूर दिवस मनाते हैं। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आपने मुझे कमेंट में यह बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहां है। अब हम चलते, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया बच्चों ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 178। रिसेंटली फॉर्मर इंडियन प्लेयर चुन्नी गोस्वामी हैज पास्ड अवे। अभी जो चुन्नी गोस्वामी है उनकी डेथ हो गई है। वो किस खेल से संबंधित थे? यहां पर बात की जाए तो चुन्नी लाल हैं, वो संबंधित थे ऑप्शन ए, फुटबॉल से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू एम्बेसडर ऑफ द इंडिया टू यूएन हेडक्वार्टर रिसेंटली। अगर यहां पर बात की जाए तो यूएन मुख्यालय में भारत के नए राजदूत नियुक्त किसे किए गया है? तो यह है यहां पर TS तिरुमूर्ति। जी हां, यहां पर जो आएगा आपका आंसर ऑप्शन डी, तिरुमूर्ति इज द राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इंडियन बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड वॉइस बैंकिंग सर्विसेज इन एसोसिएशन विद अमेजॉन, एलेक्सा एंड गूगल असिस्टेंट्स। ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। किस भारतीय बैंक ने हाल ही में अमेजन, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ मिलकर वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो ये प्राइवेट बैंक है बच्चों, जिसके अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, ICICI। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन स्worn इन एज विजिलेंस कमीशन इन CVC। यस, अगर इसमें बात की जाए तो CVC में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किन्होंने किया अभी? तो ये है सुरेश एन पटेल। तो इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ऋषि कपूर है, आपको पता ही होगा उनकी डेथ हो गई थी, वो क्या थे? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ये एक्टर थे, इसमें कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं, क्योंकि अपने आप में ये सेलिब्रिटी थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल डांस डे। जी हां, अंतरराष्ट्रीय जो नृत्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ये 29 अप्रैल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आप यहां पे ध्यान रख सकते हैं कि बच्चों के मार्च में पेपर हो जाते हैं, अप्रैल से नई क्लासें लग जाती हैं, तभी वो डांस मनाएंगे। और जो डांस मनाएंगे तो वो किस तरह मनाएंगे? तो इसको भी याद करने का तरीका अप्रैल का, तो आपको पता लग गया कि अप्रैल कैसे आएगा। अब कोई भी आपने एक फ्रेज जरूर सुना होगा, 9 2 11 होना, मतलब भागना, मतलब भागेंगे तभी एक डांस का एक आपको प्रोसेस दिखाई देगा। तो इसमें भी 2 और 9 याद रखना, क्योंकि 92 तो किसी भी मंथ में डे ही नहीं होते। तो 29, तो इसको आप 9 2 11 तरीके से याद कर सकते हो। अप्रैल मैंने बता ही दिया, तो 29 अप्रैल इज द राइट आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जीवन शक्ति योजना नामक लॉन्च की है? जी हां, जीवन शक्ति। इसको भी सिंपल याद करने का तरीका मैं आपको हमेशा यही चाहूंगा कि आप अगर एक बार वीडियो देख लें तो आपको क्वेश्चंस द्वारा से याद करने की जरूरत ना पड़े, मैं ऐसे लॉजिक दूं आपको, तो आप कभी भी याद करोगे। हमारी जीवन शक्ति क्या है? अगर हम बात करें ह्यूमंस बीइंग की जीवन शक्ति, हमारे बात की जाए पेड़ पौधे, राइट? तो पेड़ पौधे सबसे ज्यादा कहां है? हमारे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहां देखने को मिलेंगे? MP। तो दैट्स वाई इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी, MP इज द राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
रिसेंटली द फेमस पर्सन इरफान खान, ये बताने की जरूरत नहीं है, इरफान खान जो कैंसर से जिनकी डेथ हुई है वो कौन थे, वो बहुत ही फेमस एक्टर थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इंडियन ओरिजिन वुमेन, जी हां, किस भारतीय मूल की महिला हाल ही में OECD में अमेरिका की अगली दूत नियुक्त की गई है। तो इसका जो आंसर आएगा उसको बताने से पहले मैं आपको बताता हूं OECD के बारे में। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, OECD। तो अमेरिका में इसका जो नेक्स्ट इंडियन जो बनाया गया है वो है भारतीय मूल की मनीषा सिंह को। दैट्स वाई इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, मनीषा सिंह। और मनीषा के बारे में बात बताई जाए तो मनीषा सिंह जो है वो सीनियर इंडियन अमेरिकन एम्बेसडर है। मनीषा अभी विदेश विभाग में सहायक मंत्री हैं, वहां की बात की जाए अमेरिका की, और वह अभी आर्थिक और व्यापारिक मामले देखती थी। आर्थिक सहयोग विकास संगठन यानी OECD का जो हेडक्वार्टर है, वो भी मैं आपको बताता हूं, OECD का जो हेडक्वार्टर है वो है फ्रांस के पेरिस में। और इसमें टोटल कितनी कंट्री हैं OECD के अंदर, तो इसके अंदर टोटल 36 कंट्रियां, यस 6 का स्क्वायर 36 कंट्रियां शामिल है, इंक्लूड हैं। तो ये है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है, इंडिया का कौन सा नंबर है जो अपनी सेना के लिए सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। जी हां, इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, थर्ड ऐसी कंट्री है। और अब बात आती है फर्स्ट और सेकंड नंबर पे कौन कौन सी कंट्रियां हैं। तो आप सबको पता होगा फर्स्ट नंबर पे है हमारा USA जो सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है, और सेकंड नंबर पे है हमारा चाइना, यस चाइना सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे इंडिया। अब पड़ोसी देश ज्यादा खर्च करेंगे तो इंडिया को भी टेंशन होगी, दैट्स वाई वो भी खर्च कर रहा है। सभी लगे हुए हैं बस एक अंधी दौड़ में, जिसका रिजल्ट आप सबको पता ही है, विनाश है। लेकिन चलो, अपने आप को मजबूत करना भी एक बहुत बड़ी बात है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हां, किस देश ने हाल ही में नाबालिगों के लिए मौत की सजा खत्म कर दी है। अब आप बोलोगे इंडिया तो नहीं है, इंडिया तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, और इंडिया हो भी नहीं सकता क्योंकि जो इतना खतरनाक क्राइम भी कर देते हैं उनको भी बड़ी मुश्किल से ही फांसी की सजा होती है, जो कि ना के बराबर मिलती है। लेकिन यहां पर बात की जाए तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन सी, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ऐसी कंट्री हो गई है जिसमें नाबालिगों के लिए फांसी की सजा को खत्म कर दिया गया है। आज चलते हैं हम आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली द ट्रेन्ड पर्सन जरीना हाशमी हैज पास्ड अवे। शी वॉज, मतलब बात की जाए यहां पर जो जरीना हाशमी है उनकी डेथ हो गई। तो ये कौन थी? ये थी वहां की फेमस क्राफ्ट्समैन, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, शिल्पकार। तो ए इज द राइट आंसर। बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थे ये जरीना हाशमी। आज का हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, रिसेंटली प्रसिद्ध व्यक्ति, अगर यहां पे की जाए कौन केंद्रीय सूचना और प्रसारण विभाग के नए सेक्रेटरी बने हैं। जी हां, तो नए सेक्रेटरी कौन बने हैं यहां पर? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अमित खरे। तो ये थे आपके, और इसके अलावा जो हमारे 5 पार्ट आ चुके हैं वो इससे पहले आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। तो आपके ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि करंट अफेयर आज की डेट में सबसे ज्यादा क्रूशियल पार्ट प्ले करता है। जो रोल प्ले कर रहा है आज की डेट में वो करंट अफेयर्स ही है। तो करंट अफेयर्स के अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, और आपकी तैयारी सबसे बेस्ट रहनी चाहिए, और फुल हार्डवर्क करो विद स्मार्ट वर्क। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और देखते रहिए आप इसी के साथ स्टडी दर्पण।